तो इसमें जो अगर किसी का एल्ब्यूमिन 30 मिलीग्राम से बढ़कर 300 मिलीग्राम तक हो जाता है तो हम इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं, और 300 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होता है, यानी ओवर्ट प्रोटीन यूरिया भी कहा जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार अगर किसी के प्रोटीन आ गया तो जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा आता रहेगा। कई सारी बीमारियां होती है उसमें प्रोटीन यूरिया कुछ ही समय के लिए रहता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया, जैसे कि हार्ट फेलियर में और हाई ब्लड प्रेशर में। इसमें हमेशा जो प्रोटीन यूरिया होता है, कई बार जो किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली बीमारी होती है उसमें प्रोटीन यूरिया ट्रांजिएंट रहता है, यानी अगर हमने आज प्रोटीन यूरिया देखा है और 3 महीने बाद देखा तो दोनों की रिपोर्ट में भारी अंतर होता है। अगर आज प्रोटीन यूरिया तो 3 महीने बाद वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। जो कई बार बहुत एक्सरसाइज करने से या किसी को बुखार आ gaya है उसमें भी हमारा प्रोटीन लीकेज हो सकता है। एक अन्य कारण प्रेगनेंसी है, उसमें भी प्रोटीन लीक हो सकता है। पर अगर किसी का भी 150 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है तो मेरी ये सलाह है कि उससे किडनी डॉक्टर या किसी फिजिशियन के पास अवश्य जाना चाहिए।